प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर डायरेक्शन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हाई लेवल सेक्शन 4 में आप सबों का स्वागत है। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब तो सीधा सीधा प्रश्न, हाई लेवल क्वेश्चन का मतलब सीधा सीधा प्रश्न पर आकर प्रश्न की व्याख्या लेनी और प्रश्न की व्याख्या से अगले आने वाले प्रश्न को बनाना सीखना हमारा उद्देश्य है। पहला प्रश्न स्क्रीन पर पढ़िए। अंकुश उत्तर की ओर 50 मीटर चला। आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और हमारे को तो वहां से देखना है। अंकुश उत्तर की ओर 50 मीटर चला। पहले अंकुश को उत्तर की ओर 50 मीटर चला लेते हैं। ये अंकुश यहाँ पर आई रखते हैं। आई का मतलब इनिशियल पॉइंट। उत्तर की ओर चलता है 50 मीटर या किलोमीटर, वो देख लीजिए, मीटर। 50 मीटर चलता है और बाएं मुड़कर 68 मीटर। ये बाएं मुड़कर 68 मीटर चलता है। फिर दक्षिण की ओर रुख किया और 22 मीटर तक चला। 22 तो 50 से कम लेना है हम लोगों को। ये रहा 22 मीटर। दक्षिण की ओर गया और 22 मीटर चला। फिर उन्होंने बायां मोड़ लिया। बायां मोड़ मतलब उधर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और 44 मीटर चला। ये रहा बाईं ओर 44 मीटर, 44 मीटर। ये अब ये वाली दिशा, ये वाली दूरी तो कोई भी निकाल सकते। 64 में 44 माइनस कर लें, 4 और 2, ठीक है। अब यहाँ पहुंचा हुआ है वो। इसके बाद दाहिने नीचे की ओर मुड़ा और 18 चला। आप बता सकते हैं इस 50 में ये 22, तो ये भी हमारा 22। ये दूरी निकाल लेते हैं। 50 में से 22 घटा देते हैं तो 8 और 2 28 हो जाता है। और इसको दाहिने चलाना कितना है? मात्र 18, तो 28 से कम चलाना होगा। यहाँ पर इतना ही चलाइए। ये दूरी हो जाती है 18 मीटर। अब लड़का यहाँ पर है। आखिरकार वो बाईं ओर मुड़ता है उस ओर और 48 मीटर चलता है। ऐसे चलाइए। ये चला 24 और चलेगा 24। ये 28 यहाँ लिखते हैं और चलाइए 24 और फाइनली वो इस बिंदु पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो शुरू और अंत के बीच, शुरू ये था इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल, इन दोनों के बीच की दूरी उसने आपसे पूछा। ये तो कर्ण निकालना पड़ेगा आपको। कर्ण निकालने के लिए ये आई है, ये एफ है, इसका नाम इस पॉइंट का एम दे दीजिए। आप आई एफ निकालना चाहते हैं क्योंकि वही प्रश्न ने पूछा है। तो आई एफ बराबर एम एफ का स्क्वायर प्लस आई एम का स्क्वायर, ये अंडर रूट। एम एफ निकला हुआ है क्या? एम एफ 24, ये 24 का स्क्वायर प्लस ये अभी नहीं निकाले आई एम। ये पता है हम लोगों को, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50। ये ध्यान देंगे तो यहाँ से यहाँ की दूरी 50 है और यहाँ तक की दूरी, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तो निकाल सकते हैं। ये 22 और ये छोटी वाली दूरी, ये छोटी वाली दूरी इसके रिस्पेक्ट में 18। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 और 18 मिलकर हो जाता है ये 40, और छोटी वाली दूरी हो जाती है 10 मीटर की। यानी आई एफ निकल गया आपका 10। फिर ये 10 का स्क्वायर अंडर रूट करना है इसको। 24 का स्क्वायर सबों को पता, 576 प्लस 10 का स्क्वायर मतलब 100। ये हो जाता है रूट अंडर 676 बराबर ये किसका? 26 का। 26 का। तो आपका आंसर भी आ जाता है 26 मीटर, जो आई एफ निकालना था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर, वो एक और प्रश्न है
अंकुश प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? अंकुश यहाँ फाइनल पॉइंट है उसका, यहाँ से प्रारंभिक स्थान ऐसे ढूंढिए ना, इस दिशा में। ये कौन सी दिशा? ईस्ट। ये कौन सी? नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट में आपका आंसर 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। जवाब है 26 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, पहले प्रश्न की व्याख्या हो गई। अब आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 2 में। 2 की व्याख्या देखें उससे पहले आप प्रश्न को स्क्रीन पर पढ़िए। वैसे आप टेलीग्राम से तो पढ़ ही रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पहले से बना भी रखे होंगे। अब आइए प्रश्न संख्या 2 की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एफ ई के दक्षिण में 10 मीटर है। ई के दक्षिण में होना मतलब ई यहाँ, तो एफ यहाँ। ये ई के दक्षिण में एफ हो गया, मीटर वगैरह दिया है 10 मीटर। एफ ई के रेस्पेक्ट में 10 मीटर दक्षिण में दिया। फिर जी एफ के पूरब में, एफ के पूरब में, एफ को इधर लिखते हैं, एफ के पूरब में 3 मीटर, एफ के पूरब में 3 मीटर पर जी है ये बिंदु। एच जी के दक्षिण में 5 मीटर, तो जी के दक्षिण में ये रहा 5 मीटर। ये 5 मीटर पर कौन है? एच। तो यहाँ एच हो गया। फिर है आई एच के 6 मीटर दूरी पर पश्चिम में है। 6 मीटर आई पश्चिम में ऐसे बनाएंगे। ये 3 मीटर हो गया और 3 मीटर, इसके रिस्पेक्ट में 3 रखे, फिर ये 3 हो गए 6। कुल मिलाकर एच से आई पश्चिम में 6 मीटर हो गया। अब पढ़िए, जे आई के उत्तर में 10 मीटर, उत्तर ऊपर। ये जे के लिए हम लोग कर रहे हैं। ये कितनी दूरी? ये 5 मीटर और 5 मीटर लेना है, तो ये और 5 मीटर यहाँ पर हो जाता है जे। इस बिंदु पर जे है। फिर के जे के पूरब में 6 मीटर, जे के सॉरी के जे के पूरब में 6 मीटर, तो जे के पूरब में ये कितना मीटर? 3 मीटर और 3 मीटर जाएगा। ये 3 मीटर और इसके बिल्कुल सामने ये 3 मीटर। ये हो गया के। प्रश्न ने क्या पूछा? ओ, एल के उत्तर में 5 मीटर है। अच्छा, ये 10 है, ये 5, तो ये छोटी वाली दूरी 5, तो ये भी छोटी वाली दूरी 5। अब तो इसके ठीक सामने होना है एल को। एल इस बिंदु पर और इसकी दूरी भी 5 मीटर होगी। प्रश्न ने पूछा एल से बिंदु ई कितनी दूर? एल से बिंदु ई देखिए, ये 3, तो ये 3 मीटर और इसके रिस्पेक्ट में पश्चिम दिशा में, तो आपका आंसर 3 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में उल्लेख है उसका। चलिए, ये थी 2 की व्याख्या। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 को बोर्ड पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, वीरेंद्र का घर शनिदेव मंदिर के बाईं ओर 30 मीटर पर है। तो शनिदेव का मंदिर, ये शनिदेव का मंदिर, इसके बाईं ओर 30 मीटर पर, बाईं ओर 30 मीटर पर वीरेंद्र का घर है। एक दिन वीरेंद्र ने एक सड़क जो मंदिर और, अच्छा ये देखिए,
जो यानी शनिदेव मंदिर चर्च के उत्तर में 40 मीटर पर है। ये लाइन छूट गया था। शनिदेव मंदिर चर्च के 40 मीटर दूर पर है। फिर कहता है कि एक दिन वीरेंद्र ने एक सड़क जो मंदिर चर्च के सड़क के समानांतर है, मंदिर और चर्च के समानांतर सड़क यही है, ये सीधी वाली की ओर चला और दाहिने मुड़े उससे पहले उसने 50 मीटर की दूरी तय की। उसने पहले 50 मीटर की दूरी तय की, फिर दाहिने मुड़ा यानी इधर, और आगे 20 मीटर तक चला। ये 20 मीटर तक चला और जिम तक पहुंच गया। ये रहा जिम। अब क्या पूछा? तो वीरेंद्र के घर से ये चर्च तक, वीरेंद्र के घर से चर्च तक ये, और देव मंदिर से जिम तक की, देव मंदिर से जिम तक की दूरी का अंतर, सीधी दूरी का अंतर क्या है? तो पहले ये दूरी निकालते हैं, ये वाली, ये और ये, फिर उसका डिफरेंस पूछता है। अब इसको निकालने के लिए आपका ये डेटा और ये डेटा प्राप्त है, तो आप इसको निकालिए। इसको, ये कर्ण है इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 1600 प्लस 900 अंडर रूट, यानी ये 2500 अंडर रूट, यानी इसकी वैल्यू आ गई 50 मीटर। ये दूरी 50 मीटर हो गई आपकी, ये दूरी 50 मीटर हो गई। अब निकालना ये है हम लोगों को। इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, ये अगर मिला दिया जाए, ये 40, तो इसके घर से ये दूरी भी 40, मतलब ये दूरी आपकी 40 हो जाती है। तो ये कितनी दूरी हो जाएगी? 10। ये दूरी आपकी 10 मीटर हो जाती है, जो परपेंडिकुलर का काम करेगा। और ये आपका 20 प्राप्त है, ये 20 प्राप्त है। नहीं, आपको शनि देव से जिम का निकालना है, यानी ये आपका बेस का काम करेगा, ये बेस का काम करेगा। और ये तो ऑलरेडी आपके पास दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? शनि देव से चर्च तक की दूरी 40 दिया हुआ है, और ये 10, ये वाली दूरी 10, तो ये भी 10, यानी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 50 का, 50 मीटर हो जाएगा पूरा। अब ये चाहिए आपको, ये दूरी 30 की है, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी भी 30 मीटर हो जाएगी, और यहाँ 20 है, तो यानी फाइनल 20 जो आपका यहां से लेकर यहां तक की दूरी है, ये हो जाएगी 50। अब इसके आधार पर ये निकाला जाएगा, ये शनि देव से लेकर जिम तक की, तो इसको यहां निकालते हैं। ये भी इस बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का काम करेगा, और इन दोनों के सपोर्ट से कैसे निकालेंगे? वो भी 50 और ये भी 50, तो हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर अंडर रूट, यानी सीधा इसको आप 50√2 कह लेंगे, यानी 50 इंटू 1.414, क्या वैल्यू आ जाएगा इसको? तो ये 50√2, 50 इंटू 1.414, तो ये हो गया आपका 70.7, और वो दूरी थी कितनी? 50 मीटर। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा है, आप माइनस कर देंगे तो 0.7 और इधर 20, ये डिफरेंस आ जाएगा। क्या? 20.7 मीटर ऑप्शन में मौजूद है, 20.7 मीटर ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। ये था तीसरे प्रश्न की व्याख्या।
चौथे प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए। चौथा प्रश्न, एक बच्चा अपने पिता की तलाश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। और वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूरब में 90 जाता है, यानी 90 मीटर चलने के बाद वो दाहिनी ओर मुड़ता है। ये रहा इनिशियल पॉइंट, वो दाहिने मुड़े उससे पहले वो 90 मीटर चला जाता है। अब यहां से वो दाहिने मुड़ेगा और उस बिंदु से 30 मीटर चलकर 30 मीटर दूर अपने चाचा के स्थान पर अपने पिता की तलाश करने के लिए दाहिने मुड़ने से पहले भी 20 मीटर चलता है। यानी यहां दाहिने 30 मीटर चले, उससे भी पहले वो 20 मीटर चलता है। एक बार और देखेंगे, इस बिंदु से 30 मीटर दूर अपने चाचा के स्थान पर पिता की तलाश करने के लिए अपने दाहिने मुड़ने से पहले भी 20 मीटर चलता है, यानी पहले 20 मीटर चल जाता है, देन वो दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। ये 30, थोड़ा इसको बढ़ा लीजिए। फिर क्या होता है, उनके पिता वहां नहीं थे, वहां से वह अपने पिता से एक गली में मिलने से पहले, अच्छा गली में मिले उससे भी पहले वो 100 मीटर उत्तर में चला जाता है। यानी ऐसे 20 मीटर और ये 80 मीटर, यहीं पिता से मुलाकात होती है, इसी गली में। प्रारंभिक बिंदु से बेटा अपने पिता से कितना दूर है? आप कहेंगे इतना दूर है, ये दूरी निकालनी, जिसमें ये 80 प्राप्त हो चुका है, ये पूरा 90 है। अगर ये 90 है तो ये 30 मीटर हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, तो ये दूरी आपकी हो जाएगी 60। आप इसको निकालने के लिए, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है, वो निकलने के लिए 80 का स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर अंडर रूट, ये वाली बात हो जाएगी। ये हो जाएगा 6400 प्लस ये 3600, ये हो जाएगा 2 0 और 100, यानी 10,000। सही है, सही। और इसका रूट निकालेंगे तो आपका हो जाएगा ये 100 मीटर अपने ऑप्शन में से ढूंढिए। 100 मीटर ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या आप देख चुके हैं, बारी आ गई है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पर पढ़िए। सिद्धार्थ ने फॉर्म पॉइंट एक्स से चलना शुरू किया, यहां से चलाते हैं, एक्स से चलना शुरू किया और 10 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ लगाई उसने। ये 10 मीटर दक्षिण की ओर दौड़ लगाई। फिर दाहिने मुड़कर 25 मीटर की दौड़ लगाता है। ये दाहिने मुड़कर ये 25 मीटर की दौड़ लगाता है। फिर क्या होता है, वह 10 मीटर बाएं दौड़ने के बाद यू पर रुक जाता है। तो बिल्कुल इसके सामने होगा, 10 मीटर की और दौड़ लगाता है और बिंदु यू पर पहुंच जाता है। फिर बिंदु ए यू के पूर्व में 10 मीटर है, यू के पूर्व में 10 मीटर पर बिंदु ए है। बिंदु सी ए के उत्तर में 20 मीटर, ए के उत्तर में 20 मीटर बिंदु सी। और है क्वेश्चन में कुछ, बिंदु पी सी के पश्चिम में 3 मीटर, सी के पश्चिम में 3 मीटर, यानी यहीं 3 मीटर के पश्चिम में कौन? बिंदु पी। शायद पूरा हो गया। अब दे रहा है कि अगर रवि जो सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त था वह पॉइंट वाई पर खड़ा है,
वाई कहीं दिख नहीं रहा। जो यानी वाई पी के उत्तर में 7 मीटर है। देखिए पी के उत्तर में 7 मीटर पर है। कोई पॉइंट दिया क्या? नहीं, वो लड़का वहां खड़ा। तो सिद्धार्थ तक पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में भागना होगा? सिद्धार्थ कहाँ है? यहाँ। तो उसे किस दिशा में भागना पड़ेगा? अगर ये सिद्धार्थ से मिलना चाहे तो इस दिशा में भागना पड़ेगा। ये कौन सी दिशा? साउथ की। ये कौन सी दिशा? वेस्ट की। यानी उसको सिद्धार्थ से मिलने के लिए साउथ वेस्ट में भागना पड़ेगा। साउथ वेस्ट ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। ये थी क्वेश्चन नंबर 5 की व्याख्या। अगली बारी आती है क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या की है। 6 नंबर के प्रश्न को स्क्रीन पर पढ़िए। तो उसमें लिखा है बिंदु ए बी के पूरब में, बी के पूरब में ए 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर है। अब बिंदु सी ए के दक्षिण में 10 मीटर। ए के रेस्पेक्ट में बिंदु सी 10 मीटर है। फिर बिंदु डी सी के पश्चिम में 15 मीटर पर है। बिंदु डी सी के पश्चिम में 15 मीटर है। अब उसने कहा ई डी और एफ के बीच में है। देखिए डी और एफ के बीच में ई को होना है, यानी डी ई और ई एफ के बीच की दूरी इक्वल होनी चाहिए। यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी इक्वल। और बाद में कह दिया कि डी ई एफ एक सीध में भी है। चलिए तो होना ही है। इसकी लंबाई 20, डी और एफ के बीच, डी ई एफ के बीच की लंबाई 20 मीटर है। अगर डी ई एफ की लंबाई 20 मीटर तो ये भी 10, ये भी 10 अगर ई बीच में होता है तो देखते हैं वो कहाँ होता है। अब देखिए बिंदु एफ डी के उत्तर में है। बिंदु एफ बिंदु डी के उत्तर में यहीं कहीं होगा। डी और एफ आपको मिल रहा है, डी और एफ, और दोनों के बीच में होना है ई को। तो डी और एफ यहाँ हो तभी बीच में ई की संभावना बनेगी। और अगर ई बीच में है तो डीई के बीच और ई एफ के बीच की दूरी इक्वल होगी। और ये 20 मीटर दिया भी है, यानी ये दूरी 10 मीटर और ये दूरी भी 10 मीटर हो जाती है। अब प्रश्न में क्या लिखा है? बिंदु जी एफ के पूरब में है। एफ के पूरब में कितने मीटर पर? 15 मीटर पर। ये दूरी 15 है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये एफ के बिल्कुल 15 मीटर पर आप यहाँ पर जी को देखेंगे। जी बिल्कुल ए के इस सीध में होगा। प्रश्न क्या है? बिंदु ए से जी कितनी दूर? तो ए से जी ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर। ए से जी दिशा कौन सी है? उत्तर, यानी 10 मीटर नॉर्थ। आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिखा है। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका जब। चलिए 6 नंबर की व्याख्या आप देख चुके हैं। अब 7वें नंबर की व्याख्या देखिए। 7वां नंबर में सलमान ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया। ए से चलना प्रारंभ किया। 7 नंबर यहाँ लिखते हैं। ए से चलना शुरू किया बी तक पहुंचने के लिए। पूरब में 6 मीटर, पूरब में 6 मीटर चला, वो यहाँ पहुंच गया। अब बी तक पहुंचने के लिए तो यहाँ बी पॉइंट इंडिकेट कर दीजिए। फिर बिंदु बी से दाहिना मुड़ा नीचे की ओर सी तक पहुंचने के लिए 3 मीटर, ये रहा 3 मीटर। बिंदु सी पर पहुंच गया। बिंदु सी से दाहिना मुड़ता यानी इधर डी तक पहुंचने के लिए 10 मीटर चलता है। 10 मीटर का मतलब हुआ ये 6 मीटर और ये 4 मीटर। अब वो यहां पहुंच गया। बिंदु डी पर पहुंच गए हम लोग। अब बिंदु डी से बाईं ओर नीचे की ओर और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए वो 4 मीटर पैदल चला। इस प्रकार वो बिंदु ई पर पहुंच गया।
वह बिंदु F तक पहुंचने के लिए, E से F तक पहुंचने के लिए 4 मीटर पूरब की ओर, यहाँ बिल्कुल इसके ठीक सामने 4 मीटर पूरब की ओर चलकर वो बिंदु F तक पहुंच जाता है। बिंदु G, C और बिंदु D के मध्य का मार्ग है। बिंदु G, C और D के बीच, D कहाँ है? अच्छा, C और D के बीच की दूरी क्या है? ये देखिए, ये दूरी कितनी है? 6 4 10, यानी ये 4 मीटर, 5वां मीटर जो होगा ये 5 मीटर, ये 5 और ये 5, तभी जाकर यह मध्य बिंदु होगा। और यहाँ पर कौन है? बिंदु G, C और D के बीच है, ये रहा बिंदु G। अब प्रश्न पूरा हुआ। यदि सलमान F के उत्तर में 4 मीटर चलता है, F कहाँ है? F अगर 4 मीटर उत्तर में चलेगा तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर। तब वह G से कितनी दूर? आप देख रहे होंगे G से इतनी दूर। ये दूरी, ये टोटल दूरी 5 है, उनमें से ये 4 है, तो ये दूरी हो गई आपकी 1 मीटर। और G के रिस्पेक्ट में ये पश्चिम दिशा में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 1 मीटर पश्चिम। 1 मीटर पश्चिम की ओर आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। इस प्रकार आप सातों प्रश्नों की व्याख्या देख चुके। ये था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्शन के हाई लेवल नंबर 4। अब आगे फिर अगले वीडियो में हम लोग कुछ अलग नए प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।